बिहार की धरती पर जब जब हक और सम्मान की आवाज उठी है, उसमें एक नाम हमेशा से आगे रहा है, इंजीनियर आईपी गुप्ता। तांती तत्वा समाज के अभिभावक, पान आंदोलन के सूत्रधार और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि समाज के हक और न्याय का माध्यम बनाया। आज जब हम वादे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं तो उनके इरादे बिहार की नई दिशा तय कर सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के इस मंच पर इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का। सबसे पहले लाइव सिटीज के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमने भी सुना है कि बदले बदले से हुजूर नजर आ रहे हैं, बदले बदले से आईपी गुप्ता के अंदाज नजर आ रहे हैं और बदले बदले से आईपी गुप्ता के लिबास नजर आ रहे हैं। कारण क्या है गुप्ता जी? कुर्ता पैजामा नहीं है आज? हम कहीं नहीं बदले, आधार कार्ड और हमारा चेहरा एक जैसा दिखता है। और जिस ड्रेस में हम आए हैं, आप कभी मुसहर भाइयों के बस्तियों में जाइए, सफाई कर्मी के बस्तियों में जाइए, मेरा गांव जाइए, मेरे पान समाज तांती तत्वा के घरों में जाइए, या यूं कहिए इफ़ आई समिट अप कि 99% लोग ऐसे ही रहते हैं जैसा आईपी गुप्ता रहता है। उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। आईपी गुप्ता इज़ द फेस ऑफ ए कॉमन मैन। आईपी गुप्ता इज अ फेस ऑफ अ कॉमन मैन। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव की तैयारियां गुप्ता जी कैसी चल रही हैं? आप 6 अक्टूबर से मेरे साथ हैं मेरे आंदोलन में। मेरे लिए हर रोज़ आंदोलन है, हर रोज़ चुनाव है। हमको लगता है कि जिस तरह से चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं, शायद ही बिहार में कोई सा पार्टी होगा जो दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, 2025। यानी कि आप कह रहे हैं कि तैयारियां जो हैं वो शानदार चल रही हैं। देखिए, गांधी मैदान में आपने जो दम दिखाया वो सबने देखा। अब अगर हम किसी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आईपी गुप्ता कौन, तो वो हमको उंगली दिखाते हैं और कहते हैं कि दोबारा मत पूछिएगा, आप भी जानती हैं कि आईपी गुप्ता कौन है। तो अब ये बताइए गुप्ता जी कि गांधी मैदान में दम दिखाने के बाद फोन तो बहुत बचा होगा, किस किस नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की, किस किस दल ने फोन लगा दिया आईपी गुप्ता को? नहीं, हमें आप लोगों से सिर्फ एक ही शिकायत है, सिर्फ गांधी मैदान की तरफ आप देखती हैं। आप उसके पहले का जो संघर्ष है 6.5 महीना का, बिहार में हमने गांधी मैदान आने से पहले 12 बड़ी बड़ी रैलियां की थी, उसका भी जिक्र कीजिए। वो भी हमने दिखाया है। हाँ, गांधी मैदान के बाद जिधर जा रहा हूँ जो इनकलाब यात्रा है, आप देख रही होंगी कि हम एकाएक चलते हैं, चुप्पे चाप जाते हैं तारापुर के मैदान में और लोगों को पैर रखने की तिल की जगह नहीं होती। लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं कि किधर किधर से ऑफर आया, आप ये पूछिए कि किधर से नहीं ऑफर आया। किधर से नहीं ऑफर आया? हाँ। तो खुलासा कर दीजिए फिर, मंच आपका है, माइक आपके हाथ में, कर दीजिए खुलासा और बता दीजिए कि कहाँ कहाँ से किस किस ने फोन घुमाया। एक बात आप समझिए कि पॉलिटिक्स इज द हिस्ट्री इज द पॉलिटिक्स ऑफ मदर ऑफ द पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और मूवमेंट, पेशेंस इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फोर फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमने इतिहास रचा है गांधी मैदान में और अभी तक रोज़ रचते जा रहे हैं। और गांधी मैदान का इतिहास कहता है कि जब जब गांधी मैदान अपने पूरे शक्ति के साथ करवट लिया है, बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदली है। नहीं, दूसरा है कि मूवमेंट इज़ द फोर फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमने आंदोलन किया है और हम पान समाज और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आंदोलन की उपज है। वी आर ऑलरेडी फोर फादर ऑफ द पॉलिटिक्स। तीसरा, पेशेंस इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे अपने शक्ति पे, अपने लोगों पे और अपने दिमाग पे भरोसा है और नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को जो मैंने जन्म दिया उस पे पर भरोसा है। तो पेशेंस है, ज़रूरत उनको है,
हम तो लूटे पीटे हुए लोग हैं, हमें कुछ खोने की ज़रूरत क्या। हम तो बुनकर थे, राजमिस्त्री हैं, निर्माण का काम करता है, जिधर जाएंगे उधर ही बना देंगे। यानी कि आपने ये नहीं बताया कि किस किस ने फोन किया है, तो चलिए ये बता दीजिए। नहीं, मैं बता दूंगा, बताने में क्या है। तो बता दीजिए बस। हाँ, वैसे लोगों में ऐसे जो सब छिपाते नहीं है, दुनिया जानता है कि कहाँ किससे बात हो रहा है, कौन सी जहाज में किससे मिला, कौन होटल में कौन मिला, सब जानता है। सब बता दीजिए। भाई बा सब जानिए रहा हो तो बता दो कौन किससे मिला नहीं मिला। आपका ये MIM संपर्क किया, जनसुराज संपर्क किए, जदयू किए, भाजपा किए, राजद किए, कांग्रेस किया, सबने संपर्क किया। VIP किया, कौन नहीं किया। लेकिन हमारा तो आप जानते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है, एक ही लड़ाई है, एक ही प्रतिज्ञा है, और एक ही रोना है और एक ही मरना है। जीना मरना सिर्फ हमें हमारा आरक्षण वापस दो। बस यही मांग है, एकमात्र मांग यही है। नहीं, हम देखिए, हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। 75 वर्षों से आपने हमें, हम ये नहीं करेंगे मुझे शामिल करो, आप मेरे शब्दों को समझिए कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। वापस दो। हम ये रहे कि शामिल करो। 75 वर्षों से जो आपने हमारे अधिकार को छीना है, सिर्फ आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं छीना है। आप नहीं जानती कि आप इतिहास, अगर रेप की आंकड़ा बिहार को निकालेंगे और उसको खंगालेंगे ले, तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर रेप किसी बच्चियों को होती है तो वो पान समाज की बच्ची होती है। अगर हम SC में होते तो हमारा जो SC ST का एक सोशल सिक्योरिटी जो मिलता है हमें, वो तो मिलता ना, डरता ना लोग रेप करने से पहले। तो आपने छीना। आपके उस 75 वर्ष से जब आपने हमें नहीं दिया सोशल सिक्योरिटी, SC ST एक्ट जिससे हमारे हजारों लाखों बच्चियों को रेप किया गया। नंबर 1, हमारे घर में IAS IPS होते, क्या पता IP गुप्ता भी 2014 में जमुई सियासी शिष्ट का MP लड़ता और मंत्री होता। कितने MLA होते, कितने मुखिया होते। मैं कहता आपने जो मेरे घर में डाका डाला है 75 बरस से, गुनाह क्या है। आज हमारे बच्चों को, दे आर ऑल डेड बॉडी वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। डेड बॉडीज वॉकिंग ऑन स्ट्रीट। वॉकिंग ऑन स्ट्रीट। कौन है इसके अंदर। इसलिए मेरा जीना मरना सब कुछ वही है, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जब हम आएंगे और जब बैठेंगे सत्ता के गलियारे में, तो मैं बताऊंगा कि बिहार में आपके साथ रह के भी, अगर हम जिस गठबंधन में हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन गया और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है बिहार के लोगों के लिए, तो आई विल स्टैंड अप। मैं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नहीं चलेगा। बोलिएगा आप ऐसे? एकदम बोलेंगे। बोलने वाला कहीं तो नाम गांधी। अरे भाई, एक आदमी को पता होना चाहिए कि अकेले दम पे गांधी मैदान को भर देता है कोई आदमी, तो आदमी तो एड़ा है, पागल है, टेढ़ा है, एड़ा एड़ा है। अच्छा, एड़ा है IP एड़ा गुप्ता। है। दुनिया को वही बदलता है जो पागल होता है, वो जुनूनी होता है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे हमें कि आप हमसे ये पूछिए कि किसने हमसे संपर्क नहीं किया है। तो चलिए ये बता दीजिए कि इंडिया या फिर NDA, किधर को जा रहे हैं गुप्ता जी? इंडिया और NDA। तो मैंने कहा कि भाई हमारी एक ही शर्त है। हमने कहा 3 हमारी मांग है। पहला कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। कौन दे सकता है? NDA वाला। हमारा NDA वाले ने सारे दरवाजे, इवन बात करने तक का, मिलने का दरवाज़ा उन्होंने बंद करके रखा था। हमने आंदोलन किया, गांधी मैदान को छोटा कर दिया। जब गांधी मैदान को मैंने छोटा किया, ये बात मैंने बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा, वेरी फर्स्ट डे इफ़ यू सी माई स्पीच ऑन 6 नवंबर बितिहरवा, आई सेड कि मैं बड़ी सम्मान के साथ बोलता हूँ कि JP आंदोलन को छोटा करूँगा। बोला था। मैंने कर दिखाया। सब बोला पागल हो गया, ये पागले जैसन बात कर देते, छोटा कर बोल रहा था ना लोग। लेकिन मैं 3 सभा के बाद समझाया कि कैसे छोटा होगा। नंबर 1, मैंने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, कर दिया। यू आर द विटनेस। बिल्कुल बिल्कुल, हम थे वहाँ। हाँ। फिर मैंने कहा कि इस आंदोलन को आसमान तक ले जाऊंगा, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, कर दिया।
और मैंने कहा था कि हम आरक्षण वापस लेकर आएंगे, और आप फिर लिखता हूँ, इस बात बोलता हूँ, आप लिख लीजिए कहीं इस मंच पे, एक बड़ा मंच है, कि आईपी गुप्ता विल ब्रिंग बैक द रिजर्वेशन फॉर पान सोसाइटी, तांती तत्व के लेकर आएंगे। ये दूसरा है। तीसरा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है पॉइंट नंबर 39 एंड 42, उसका उल्लंघन करके, उसका गलत व्याख्या करके, जो आपने बिहार में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसके रिजल्ट में, नौकरियों में, ज्वाइनिंग लेटर में आपने छेड़छाड़ करके नियमों को बदल के हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी है, उसकी समीक्षा करो। वो गलत आदेश है। आज समीक्षा नहीं करेगी एनडीए की सरकार, तो अगर हम महागठबंधन में गए तो महागठबंधन की सरकार से समीक्षा करवाएंगे। 5 बरस में 25 बरस बाद भी समीक्षा करवाएंगे, लेकिन आईपी गुप्ता विल डू इट। लेकिन समीक्षा तो करवा कर रहे होगा, क्योंकि गलत आदेश है ना। समीक्षा, आप समझिए कि मैं गया था समस्तीपुर, मेरी एक लड़की से मिला, पान समाज की बेटी है। मैं बोला, बेटा क्या करता है तुम? बोला, अंकल बीए की बीएससी कर रही हूँ बायोलॉजी से। मैं कहा क्यों? तो उसके पापा बोला कि पूर्णिया कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया था एमबीबीएस में, सरकार ने निकाल दिया। सरकार ने निकाल दिया। इस गलत व्याख्या के आधार पे सिर्फ एक बेटी नहीं है या 10 बेटी नहीं है। अगर आप एक बेटी भी तांती तत्व पान समाज को कॉलर पकड़ के मेडिकल कॉलेज से निकालने, तो ये तमाचा है वो तमाम पान समाज के, तांती तत्व के समाज के लोगों की, आपने उसकी बेटी को गर्दन से, मेडिकल कॉलेज से गर्दन पकड़ के निकाल दिया। क्या हम भूल सकते हैं इस चीज़ को? पान समाज जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। नियुक्तियों में, नामांकन में, प्रमोशन में ये नियम है। देश के सभी राज्यों में नियम है, देश में नियम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विभिन्न आदेश हैं कि आप नियुक्तियों में, नामांकन में और प्रमोशन में आप बीच में नियम नहीं बदल सकते। आपने नियम बदल के, उसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो तांती तत्व में पैदा ले लिया। उसका गुनाह ये है कि 75 बरस से हम वोट दे के लोगों के एमपी एमएलए बनाते रहे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते रहे। उसका गुनाह ये है कि उसका एक भी एमपी एमएलए नहीं बना। हम अपने वोट से लोगों को ताकतवर बनाते रहे, और जिसको हमने ताकतवर बनाया उसने हमें आलिंगनबद्ध किया, हमारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ी, हमारे बच्चे को निकाल दिया। यही नहीं समरीन जी, यू डोंट नो कि अभी रेलवे में, यहाँ तो बिहार सरकार तो हमें बच्चों को निकाला, और रेलवे में जबलपुर बोर्ड ने हमारे बच्चों के 14-15 बच्चों को रेलवे की नौकरी टर्मिनेट कर दिया, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को दिखाते हुए। मैं जानता हूँ ये जो ऑफिसर किया है या जो लोग भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि आईपी गुप्ता वहाँ से एक दिन वहीं पे बैठने वाला है। आज नहीं तो कल उस सत्ता का हिस्सा आईपी गुप्ता होने वाला है, और पान समाज यही हवाई चप्पल पहन के एमपी एमएलए बनेगा और मंत्री बनेगा। और मैं उस जो टर्मिनेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चैलेंज करेंगे। यही सुप्रीम नहीं, कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर के। वो जी। जो टर्मिनेशन किया है रेलवे वाला, आई विल मेक श्योर कि सिर्फ उसकी नौकरियां नहीं वापस हो, जिसने ये गलत आदेश निकाला है उन ऑफिसरों को चिन्हित करेंगे, चाहे बिहार सरकार के ऑफिसर्स हो, चाहे केंद्र सरकार के ऑफिसर हो। उसको सजा मिलने चाहिए कि उसने कानून से छेड़छाड़ करने की उसकी हिम्मत कैसे यानी कि हो गई। किसी को नहीं बख्शने जा रहे हैं आईपी गुप्ता। और जब देखिए आप बात कर रहे हैं गुप्ता जी, तो भावुक हो गए हैं आप। मतलब इसको हम भावुक होना कहें कि ये कहें कि आईपी गुस्सा को गुस्सा आ गया है गुप्ता को, क्या कहें? आप ये समझिए कि आपके घरों के, आपके बच्चों को पूरा, जब जहाँ भी मैं जाता हूँ, आप रही हैं समरीन जी, लाखों लड़कियों ने राखी बांधी सिर्फ ये कह के कि भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आरक्षण वापस ला के दो। किसी महिलाओं ने मुझे गले लगाया है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, किसी ने भगवान पता नहीं क्या क्या कहा। पूरा बिहार तांती तत्व एक तरफ देख रहा है। आपके घरों में आपके बच्चों की हत्या हो रहा हो, कौन बाप होगा, कौन भाई होगा, कौन माँ होगा जो जीना चाहेगा, कौन होगा जिसके आंखों में आंसू नहीं आएगा?
आईपी गुप्ता एक रात के लिए हो के देखिए आप कि आईपी गुप्ता किस दौर से गुजर रहा है। कितने कॉल आते हैं। आप समझिए कि सारे बच्चे रेलवे में जिनकी नौकरियां लेंगे वो आतंकित है, जो मास्टर बना है वो आतंकित है। एक हमको ESI में नौकरी करता है, वो फ़ोन किया कि सर हम इस तांती ततवा जब पान बना तो हम ऑफिसर हो गए, अब हमको डिमोट कर रहा है सर, आई फील टू कमिट सुसाइड। मैं कैसे जाऊंगा फिर डिमोटेड होके। यू नो हाउ मच प्रेशर। ये समझिए बिहार की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का रेलवे बोर्ड में एक नया चेयरमैन आया। जब विनोद राय हटे तो एक नया चेयरमैन आया। जिस दिन वो चेयरमैन आया उसी दिन मैं समझ गया था हमारे बच्चों के लिए खतरा का दिन आ गया है। आई कैन गो फर्दर। बिहार सरकार में जो डिसीजन हुए नौकरी छीने जाने का, क्या बिहार सरकार के ऑफिसरों ने कैबिनेट से अप्रूवल लिया? क्या डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया? क्या सामान्य प्रशासन विभाग से अप्रूवल लिया? एनडीए की सरकार यहाँ भी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ भी। और उसके बाद चाहेंगे कि हम लोग ये जो सरकार ला रही है 124-25 यूनिट फ्री, 10,000 रुपया, 4 से 1100, पान समाज को 10 लाख मिलेगा ना इसका? 10 लाख रुपया भी पान समाज को देगा। हमको मेरा बेटा बेटी आया हुआ है यहाँ, दोनों इंजीनियर है। कोई हमको बोले कि गुप्ता जी 1,000 करोड़ रुपया ले लीजिए और अपने बेटा बेटी को मुझे दे दीजिए, मैं लेना चाहता हूँ गोद। किसे चुनेंगे आप? बिल्कुल। तो हमारे पान समाज की महिलाएं 1100 रुपया, 10,000 रुपया बिजली के लिए बिकने वाले नहीं। पूछ लीजिए आप किसी से, नहीं बिकेगा कोई। जिस सरकार ने हमारे बच्चों को, हमारे घर उजाड़े हैं, सरेआम हमारे बच्चों को कत्ल किया है, उस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, उखाड़ फेंकिएगा, बात ठीक है। लेकिन हमारे पास ये भी खबर आई गुप्ता जी कि तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई है। तो कितनी सीटें मिल रही हैं आईपी गुप्ता को महागठबंधन में? सच सच बताइएगा। देखिए सच तो ये है कि मैंने कहा ना, बात हुई ना? देखिए बात मैं कहा कि सारे दलों से हुई है। तेजस्वी से भी बात हुई? मैं ये नहीं कहूँगा किससे बात हुआ नहीं स्पेसिफिक, लेकिन सारे लोगों से बात हो रही है। कितनी सीटें? हाँ? कितनी सीटें महागठबंधन में? देखिए मैं हमेशा कहा हूँ कि हम उन नेताओं में ने जो करेजा फुला के कहता है कि हमको 40 सीट नहीं देगा, 50 सीट नहीं देगा तो हमारा सम्मान नहीं है, मैं उन लोगों में से नहीं। मैं कहता हूँ कि आईपी गुप्ता किसी भी गठबंधन में जाएगा या हमारी पार्टी जाएगी तो हम लायबिलिटीज नहीं बनना चाहते। हम ले लें 50 सीट और 40 सीट हार जाएं तो हमारे वजह से तो सरकार नहीं बनेगी। तो लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है। बिहार के जनता के प्रति हम दायित्व हुए कि नहीं हुए? तो मैं असेट बनना चाहता हूँ जिधर भी जाऊँ, नंबर 1। दूसरा ये कि जब हम किधर भी जाएं तो हमारा जो वोट है, जिसका मैं नेता फिलहाल हूँ तांती ततवा पान समाज का, जहाँ हम लड़ते हैं हमारा स्ट्राइक रेट 100% होना चाहिए। और जहाँ जहाँ हमारा वोट है उस वोट को, उस पक्ष के जिधर हम जाएंगे उनके जो विधायक होंगे उनको जिताने में हमारा 100% वोट ट्रांसफ़र हो, उतना सीट हमें चाहिए। उतना सीट हमें चाहिए तो संख्या होगी ना कुछ? नहीं, आप देखिए संख्या क्या है उसकी? देखिए संख्या है ना, हम बताए आपको, जब हम बैठेंगे तो बताएंगे कि संख्या शैल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट ऑफ द वोटिंग पैटर्न एंड वोटिंग कास्टिंग, वोटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 चीज़ क्राइटेरिया होनी चाहिए जब हम लोग बैठेंगे। देखिए एक बात तो, इतना बात तो भाजपा जदयू जितना भी पॉलिटिक्स कर रहा है ना, उसको लोगों को पता चल गया कि आईपी गुप्ता देखने में बड़ा चपरासी लगता है, लेकिन जब बैठता है सामने तो सामने वाले को दिमाग खोल देता है। गांधी मैदान हमने दिखा दिया, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, ये कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, लेकिन एक नया पॉलिटिक्स को बिहार में जन्म दिया है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, IIP। जैसा कि अभी आपने जिक्र कर दिया कि जहां पर बैठते हैं दिमाग समझ जाते हैं, मिजाज समझ जाते हैं। राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी, क्या हुई थी चर्चा? क्या कहा उस दिन राहुल गांधी ने? नहीं, आई रेट राहुल गांधी वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग
एवर आई हैव मेट। वो चलता फिरता इंसानियत का एक प्रतीक है वो आदमी, और यही एक वजह है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही। ही मेट मी, उन्होंने जब मिला तो ये जानते हुए कि मैं कांग्रेस में और रिजाइन करने जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मिले कि मैं मिल के रिजाइन करने वाला हूँ, उसके बावजूद मिले। उनकी 3 कारण था मिलने का। एक कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा आंदोलन को कैसे लीड कर रहा है, हु इज ही, कौन है आईपी गुप्ता, नंबर 1। दूसरा कि आज ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है वो है क्या, और तीसरा कि ये जो पॉलिटिकल रिजेक्शन 75 बरस से हुआ उसका क्या कारण है। ये 3 चीज़ के लिए उन्होंने मिला। आप समझिए गांधी मैदान के पहले एक आदमी इन 3 काउच के नोइंगली कि ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस ही मेट। रोका नहीं आपको उन्होंने? नहीं, समझाया नहीं, मना नहीं किया कि मत करिए, मत दीजिए इस्तीफा? देखिए उनको पता था राहुल गांधी वैसे लोग नहीं हैं कि आपके फीलिंग को, आपके सम्मान को रिस्पेक्ट करते हैं। वो फोर्स कुछ नहीं डालते लोगों का। 2 चीज़ उन्होंने कहा। जब हमारा यहाँ एक राजेश बैठा हुआ है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, उसने कहा कि सर हमारा रिजर्वेशन छीना है, हम बदला लेंगे, जदयू और कांग्रेस भाजपा को हराएंगे। जानते हैं उस इंसान ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन बदले के भावना से नहीं कीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा राहुल ऐसा? गांधी ने। आईपी समझिए उनका मापदंड। जी, आईपी गुप्ता जी, अब आपसे सीधा सवाल, मैं तभी से देख पा रहा हूँ कि आप चप्पल पहन करके बैठे हुए हैं। आप इतने बड़े एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतनी भीड़ आपने जुटा ली, आपके पीछे इतने लोग चलते हैं। क्या एक सोशल मैसेज देने की कोशिश है या फिर आप ऐसे ही रहते हैं? लेकिन इसी में एक और सवाल मैं जोड़ देता हूँ कि आप जिस समाज की राजनीति करते हैं, उसके हक के लिए लड़ रहे हैं, आप उनके लिए पार्टी भी बना देते हैं, तो क्या कितना संघर्ष करना पड़ा है इन तमाम चीज़ों में? देखिए हम लोग तो माँ के पेट से ही संघर्ष करना सीख जाते हैं। हम जो तांती ततवा समाज के लोग हैं, आप समझिए कि जब मैं गर्भ में था अपने माँ के, तो मेरे माँ के शरीर में खून नहीं था। पैदा लिया तो स्तन में दूध नहीं था, तो हमारे बगल में मुसरनी चाची है, वो आके दूध पिलाती थी। तो हम कहते हैं कि आधा मुसर आधा पान, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। वहाँ से चालू होता है, और यही कहानी सारे लोगों की है। मैं बचपन से लेकर आज तक संघर्ष ही करता हूँ। दिस इज द स्टोरी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ इंडियन हु इज लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन, हु इज, जो लेबर है, जो मजदूर है। इट्स नॉट ओनली द पान कास्ट। आप समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आप चप्पल की बात करते हैं, अब मैं हवाई जहाज़ पे जब भी चलता हूँ चप्पले पे जी, समरीन जी हमारे साथ हेलीकॉप्टर पे उड़ी, चप्पले न था हो, हवाई चप्पल था। हमारे जितने भी पान समाज के लोग हैं उनके घरों में जाइए ना, अरे उनको तो चप्पल पहने नसीब होता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, उनके पैरों में 2 टाइप का चप्पल होता है। आई नो इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि जब मैं अपने गांव में, मेरा खेत है गांव में, मेरा कुआं, मेरा खेत, लेकिन जब आईपी गुप्ता पानी पीने के लिए जाता है तो लोगों को लगता है कि इसको पानी पीने के बाद कुआं को धोआ जाता है। छुआछूत हो रहा है आपके साथ या आपके समाज के साथ? वही मैं कर रहा हूँ, मैं इसका विटनेस हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग बन गया, पैसा कमा लिया, करोड़पति हो गया, तो हम अपने जमुई में एक ब्राह्मण जी के घर में जाते हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे चाय पीने के लिए देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि गिलास है ना कोना में उठा कर रख दीजिए। आईपी गुप्ता ने भी झेला है ये। यही सही। और जब मैं आंदोलन कर रहा था तो बेतिया गया, तो कुछ लोग हमसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि सर हम इस गांव से पता चला आप गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या हाल चाल है। तो उन्होंने क्या बताते हैं कि सर हमारे घरों में जो शादियां होती हैं, जो ढोल बजाने लोग आते हैं, वो भी हमारे यहाँ नहीं खाते। कैन यू इमेजिन? ये जो बड़े जातियों के लोग हैं, दूसरे जाति तांती ततवा पान समाज का, उनके लिए अलग से बनता है खाना, उनके लिए अलग से खानसामा होता है। ऑल आई मीन टू से, मैं एक लड़का मिला हमको,
ये जब हम कर रहे थे बापू सभागार, तो इंजीनियर था, तब बोले सर हम मंत्र जानते हैं, के लिए बताओ। पढ़ने लगा मंत्र बड़ा बड़ा। मैं कह रहे कहाँ से? बोले सर हम पंडित का काम करते हैं। बोले क्यों? बोले हमारे घरों में, हमारे गांव में ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा नहीं करने आते। तो मैं हूँ, तो मैं ये पढ़ने लग गया। तब मैंने पता किया कहाँ, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, जहानाबाद, हर जगह हमारे घरों में हमारा पंडित है। इसका मतलब क्या है? ये जो अनटचेबिलिटी है, उस अनटचेबिलिटी की वजह से हम आर्थिक विकास भी नहीं कर सके। ठीक है, सोशल, यानी कि बहुत कुछ झेला है, अनटचेबिलिटी का भी शिकार हुए। प्रशांत किशोर का भी जिक्र कर लेते हैं गुप्ता जी, समय बहुत कम है। जाइएगा जनसुराज के साथ कभी, सोचा है इस बारे में? देखिए प्रशांत किशोर जी नकलची आदमी है। प्रशांत किशोर नकलची हैं? नकलची है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी सोच समझ कर बोलिएगा, नहीं तो आपकी फाइल खुल जाएगी। पूरा सोचल समझल है भाई, हम पूरा सोचे हुए हैं, पूरा समझल है। प्रशांत किशोर जी का नाम प्रचार किशोर होना चाहिए। प्रशांत किशोर, फाइल खुल जाएगी गुप्ता जी। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, 2011-12 में बिहार सरकार का जो बजट था प्रचार प्रसार का, वो 5 करोड़ 7 करोड़ था। 2015 में प्रशांत किशोर जी आए, उसका बजट हो गया 90 करोड़। उन्होंने नीतीश कुमार जी जो कभी दिखावा में, प्रचार प्रसार में, झूठ में, फरेब में विश्वास नहीं करते थे, उस बजट हो गया 90 करोड़, जिसमें 88 करोड़ खर्चा हो गया। फिर हाईकोर्ट ने उसको रोक लगवाया। ये है प्रशांत किशोर जी। आज जिस आईपैक के नाम बोलते हैं ना, मैं क्यों नकलची बोलता हूँ? आईपैक का मतलब क्या आपको मालूम है? पीएसी पैक, ये क्या है? अमेरिका में 500 कंपनी है जिसको पीएसी बोलते हैं, पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज। ये पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज क्या करता है? वो उस देश के राजनीति में पैसा लगाता है कि उस देश के नीतियों को, राजनीति को अपने लिए प्रभावित कर सके। ये बोलते हैं पीएसी। तीनों ने क्या किया? पीएसी में सिर्फ आई लगा दिया। अमेरिका में जो पीएसी है वही आईपैक हो गया। गुप्ता जी अब समय की थोड़ी बाध्यता है। एक मिनट रोकिए, इन्होंने प्रशांत किशोर का नाम छेड़ दिया जी। वो सबका डिग्री मांगते हैं भाई। राजनीति में कौन पढ़ा लिखा भैया तेजस्वी के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या किसी कट्टा फट्टा बेचेगा अपहरण, ऐसा कोई राजनीति। तेजस्वी पर बड़ा प्यार आ रहा है गुप्ता प्यार जी नहीं, आपको। तेजस्वी बिलोंग टू बिहार, यू बिलोंग टू बिहार, प्रशांत किशोर जी आई बिलोंग टू बिहार। आप एक देश की बदलाव की बात कर रहे हो और आप कट्टा उट्टा तेजस्वी के क्वालिफिकेशन नम्मा फेल नहीं है। तेजस्वी को भी क्वालिफिकेशन है कि उसके पास 14.5% लोग हैं। नोवा फेल नहीं है तेजस्वी यादव। मैं ठीक है, सच को सच अच्छा बोलिए। वो है तो सबके डिग्री देखने वाले प्रशांत किशोर जी, वो बताएं कब मेट्रिक में पास किए, एडमिशन लिए, कब पास कर गए, फिर इंटरमीडिएट में कौन ईयर लिए, कौन साल पास किए, फिर बीए में कौन साल पास। नहीं, ये सारे डिग्री उनको कहिए बाहर करने के लिए। प्रशांत किशोर की डिग्री मांग रहे हैं। देखिएगा, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि कितना गैप है। चलिए ठीक है, झटपट रैपिड फायर राउंड करते हैं आपसे। आप नहीं बोलने दीजिएगा प्रशांत किशोर जी के बारे में। नहीं, हम बिल्कुल मौका देंगे, झटपट रैपिड फायर राउंड में जाते हैं। चुनाव लड़ेंगे ना आईपी गुप्ता, हाँ या ना? तांती तत्वा चुनाव लड़ेगा। ठीक है, राहुल गांधी या फिर मोदी, कौन पसंद है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। देखिए अगर आपको 3 ऑप्शन हम दे रहे हैं, चिराग, तेजस्वी, प्रशांत, बिहार का भविष्य कौन? तेजस्वी निश्चित तौर पे। एक दिन का सीएम अगर आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे आईपी गुप्ता? तो मैं वो श्योर कर दूंगा कि जो एंड यूजर्स है, हम आप सारी जो सारी चीज़ें इसी के लिए करते हैं, वो श्योर कर दूंगा कोई भी डिसीजन होगा तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे हो, सारा पावर पब्लिक में कैसे जाए, वो निश्चित कर दूंगा। राजनीति में आपका रोल मॉडल? हाँ, राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल 3 आदमी है। बलिया का बाबू साहब चंद्रशेखर, बाला साहेब ठाकरे और कांसीराम। इसीलिए मैं सीधे बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ सामने बोलता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।